जन जन के मन का अंतस भेद मिटाता है। मन के भेद मिटने पर ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। ऐसे निष्काम प्रणेता का स्वागत स्वागत स्वागत। एक ऐसे पूरी कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं जिसको मैं ये कहूँ कि एक ये यज्ञ है और आप सब लोग उसके अंदर आहुति देने वाले, क्योंकि जितने लोग आए हैं उतना उन्होंने सबने अपना अमूल्य समय, अपनी यथाशक्ति सहयोग, यह सब के कारण ही आज ये यज्ञ हमारा जो है वो सफल होगा। आदरणीय विकास जी पुराने परिचित हैं, सुनील न्याती साहब, जिसको रेलवे के अंदर अपन ट्रेन के अंदर लिखा हुआ रहता है ना कि संकट के समय ये चेन खींचिए, आपातकालीन चेन, ये हमारी आपातकालीन चेन है। हमारी संस्था के लिए तो मतलब ये इससे ज़्यादा अच्छा शब्द मेरे पास में नहीं था। और साथ में शर्मा साहब शिक्षाविद हैं और कई पदों पे सुशोभित किया है उन्होंने। तो आज ये सितारा, और फिर इससे बड़ा सितारा एक रविंद्र दुबे जी, जिन्होंने जब ये प्रयास के बारे में मुझसे कहा ना, तो मुझे लगा था बड़ा यार मुश्किल वाला काम है। इन्होंने कहा मतलब मुश्किल वाला काम पकड़ लिया है, क्योंकि खुद लिखना तो फिर भी कई बार हो जाता है, लिख भी डालते हैं, लेकिन दूसरों से लिखा हुआ लेना, अब मेरे जैसे ही नालायक था जिसे 3-4 बार इनको चक्कर कटवा दिए तब जाके अपना आर्टिकल दिया, तो ये बड़ा मुश्किल रहता है। और फिर हर एक से आर्टिकल इकट्ठे करना, उसका संपादन करना, और उसके बाद में इस किताब के रूप में इसे लेके आना, और फिर उनसे वही बात कि इस किताब से होने वाली जो भी आय है वो इन जो देवदूत हैं हमारे, मैं इन्हें हमारे देवदूत कहता हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छा खाना खिलाओ, इनको ठंड लगे गर्मी लगे कुछ नहीं, ये अपने हिसाब से अपनी मस्ती में रहते हैं। और मस्ती में रहने के साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्हें किसी भी चीज़ का छल कपट नहीं है। ये सबसे अच्छी इन लोगों की अच्छाई समझो, और उसीलिए मैं उसे देवदूत कहता हूँ, क्योंकि देवदूत को भी कोई बुराई करने का सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ अच्छा ही अच्छा करना है उसे। तो ये हमारे देवदूतों के लिए जो दुबे साहब ने जो किया है ये तो अमूल्य है ही। साथ में मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर करूं कि मैं दुबे साहब, हम सब लोग, हमारे पुरवाल जी, बाबा जी, हमारे आदरणीय भाई पंजवानी जी, हम सब लोग जो भी काम करते हैं, तो आज हम लोगों ने एक संस्था शुरू की थी आज से करीब 30 साल पहले, और उस संस्था के अंदर हम लोगों ने कुछ पेरेंट्स से मिलके, उसमें मैं तो नहीं था, बंदूकी हाँ वो बोला भाई वो उधर पीछे से आया, लाइट बंद हो गई पीछे से, केबल पीछे से वो कारण वो आगे आई नहीं, इसलिए वाला उसको पीछे ले जाना, मनोज इसको पीछे ले जाओ। वो सर आवाज नहीं आ रही है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले जाओ। हेलो, यहाँ से कुछ होगा बाहर। हेलो हेलो हेलो, इसमें कोई बटन दबा करंट आ रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं? हेलो, थोड़ा हुआ नहीं है ना। हेलो हेलो, तो खैर ये हेलो, और यहाँ भी चालू है। हेलो, लाइट चालू है, इस तरफ आओ, लाइट जल रही है।
लाइट जल रही है ना? हाँ लाइट जल रही हाँ, बस तो फिर आना चाहिए माइक पे। हेलो नहीं आ रही करना था? उसके वॉल्यूम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं जो आपसे कहने जा रहा था कि हम लोगों ने ये संस्था छोटी सी शुरुआत की और इस संस्था में धीरे 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 छात्रों का आना शुरू हुआ। यह समय के साथ में ये लगा कि शायद ये जगह छोटी पड़ रही है और हमने फिर कुछ साथियों ने मिलकर सोचा भी कि हमें कुछ करना चाहिए। हमारे यशवंत पंजवानी जी ने अपनी ज़मीन गिफ्ट करी और उसके बाद में वहाँ पर जन सहयोग से हम आज की जो व्यवस्था है उसमें से अधिकांश जो पेरेंट हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने देखा हुआ भी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस विषय में नहीं बोलूँगा। लेकिन हमारा ये जो प्रयास है, ये प्रयास इन बच्चों के लिए है, स्पेशल बच्चों के लिए है। और इसी तारतम्य में तो ये बात हम लोगों के मन में थी और उसके बाद में आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पर हमारे पास में 60 बच्चे इस शहर के हैं जो डे केयर में आते हैं और 12 बच्चे ऐसे हैं जो इंदौर के आसपास, और आसपास मतलब विदिशा, झांसी, यहाँ के भी बच्चे हमारे यहाँ पे है। ये आपका विश्वास हम लोगों के अंदर है, यह दिखाता है। हमारे पास में नोएडा से हो, बलिया से हो, आदरणीय चंद्रशेखर जी का जो गांव है बलिया, वहाँ से भी, यूपी से, कानपुर से, ऐसे अलग अलग जगहों से भी इंक्वायरी भी आती है और वो पसंद भी आता है। तो ये एक विश्वास है आप लोगों का। ये मैंने छोटी सी संस्था के बारे में आपसे बात करी। आज का जो स्वागत भाषण है वो उसका उपयोग मैंने किया है, उसलिए उपयोग किया है कि हमारे यहाँ पे और भी कुछ परिचित यहाँ बैठे हैं, चेहरे भी कुछ परिचित हैं, उन्हें शायद हमारी संस्था के विषय में जब न भी जानकारी हो, तो मैंने कहा मैं कम से कम शेयर कर लूँ। ये किताब के पीछे की मूल भावना, यदि हम लोग इसको देखें तो हर पेरेंट के साथ में कुछ न कुछ अलग सी कहानी है। हर एक बालक के अंदर अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं और उसके साथ में कुछ कमजोरियाँ भी हैं। जो अच्छाइयाँ हैं वो तो सबको दिख जाती है, जो परेशानियाँ होती हैं वो परेशानियाँ हमें कैसे ओवरकम करी, कैसे सोचा, तो उसके विषय में रविंद्र भैया ने यही कहा कि बोले यार जैसा भी हो लिखो। अभी एक बहन के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा मुझे लिखना नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी बोलते रहो और आप बोलते जाओ, लिखती जाएगी वो व्हाट्सएप की ऐप, और उसमें से आप कहीं ना कहीं उसे मतलब लेख के रूप में आप अपन ले सकते हैं। और वैसे ही सारे लोगों के प्रयास आज इस किताब के अंदर है। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर फिर से दुबे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और ऐसा कठिन काम अपने हाथ में लिया। खूब खूब धन्यवाद, नमस्कार।